हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग सीख रहे हैं ना। तो वचन क्या है, आज हम लोग सीखेंगे। वचन एक बीज है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे जीवन में समस्या क्यों आती है वो भी इसी में हम लोग सीखेंगे। और हम लोग सुबह से उठ के सबसे ज्यादा क्या काम करते हैं आप लोग? अ, हाँ, बोलने का काम करते हैं ना। सुबह उठते हैं और कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन मुंह भी चलता है, नहीं चलने से तो काम नहीं होगा ना। किसी से बात भी करते हैं तो इशारा में बात नहीं करते हैं ना। हालेलुया। तो हम लोग आज सीखेंगे कि शब्द में पावर है और शब्द एक बीज है ना। इसलिए तो कहता है शब्द एक बीज है। बीज, अगर हम बीज खेत में डालते हैं तो बीज से फसल आता है कि नहीं? तो वैसे ही वचन बोलता है, वचन बीज है ना। डाउट है? खोलिए लूकस 8 का 11। 8 का 11। लूकस 8:11। हालेलुया। किसी को मिला तो पढ़ेंगे। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। हालेलुया। शुरू से पढ़िए, सभी लोग दोहराइएगा। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। क्या है ईश्वर का वचन? बीज है। तो ईश्वर का वचन बीज है। और हम लोग जो कुछ भी शब्द बोलते हैं वो शब्द भी बीज है। तो जैसे हम लोग खेत में अभी धान डाले ना, धान डाल के आए ना सब कोई, तो धान डाले तो क्या उसमें गेहूं काटेंगे? धान ही काटेंगे। तो वैसे ही शब्द एक बीज है। तो आप लोग सुबह से उठ के क्या आप लोग अच्छा ही शब्द बोलते हैं कि? हालेलुया। हम लोग उठने के बाद जिस किसी से भी बात करते हैं, भले की बात करते हैं या फिर कुछ डांटते भी हैं या कुछ बुरा बात भी करते हैं, क्या करते हैं? हालेलुया। चलिए ठीक है, इसमें नहीं। बीमार होते हैं तो फिर क्या बात करते हैं? घर में कोई बीमार होता है तो क्या बात करते हैं? बीमार हो रहा है, किसी को बता रहे हैं तो क्या बोलेंगे? बीमार हो रहे हैं। क्या बोलते हैं कि मैं, वचन के अनुसार बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ। हम लोग जो देखते हैं वही बोलते हैं, मैं बीमार हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन वचन बोलता है कि शब्द में पावर है। अगर हम लोग बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, तो हम लोग क्या किए? बीज डाल दिए। किसका बीज डाले? बीमारी का। और बीमारी का बीज डाल दिए, एक बार चाहे 2 बार बोल दिए, फसल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। हालेलुया। तो हम लोगों को, अभी हम लोग सत्य को सीख रहे हैं, वचन सीख रहे हैं। तो वचन बोलता है कि हमारा बीज, शब्द एक बीज है और हमारा मुंह में सामर्थ है, ये भी वचन बोलता है। हालेलुया। बोलता है कि हमारा मुंह में सामर्थ है।
वचन है सुक्ति 18 का 21। हमारा जीभ में पावर है, हम जो कुछ भी बोलते हैं वो होता ही होता है। हालेलुया। 945 पेज नंबर है। सुक्ति 18 का 21। जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर की मनुष्य की क्या जिह्वा के अधीन है। क्या बोलता है वचन? जीवन और मृत्यु किसके अधीन है? ईश्वर के अधीन है, मनुष्य के अधीन है। पहले जानते थे कि आप लोग? बहुत लोग नए आए हैं, वो लोग नहीं जानते थे, तो अभी जान गए ना कि जीवन और मृत्यु हमारे ही जीभ में है। हम अभी देखे लूकस 8 का 11 कि शब्द एक बीज है, और अभी देखे ये लूकस ये सुक्ति 18 का 21 देखे कि जीवन और मृत्यु हमारा जीभ में है, मनुष्य का जीभ में है। वहाँ किसी खास आदमी का नाम है क्या? किसी ईश्वर का है क्या? वहाँ यीशु का है क्या? वहाँ बोला मनुष्य का जीभ में है। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन और मृत्यु हमारे जीभ में है, और हम देखें कि शब्द एक बीज भी है। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, क्या उसका परिणाम आएगा? जरूर आएगा। पढ़िए उसका नीचे, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। यहाँ पर ईश्वर क्या बोला? उसका सदुपयोग करो। कहीं लिखा है दुरुपयोग करो? लेकिन हम लोग सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं? हाँ, तो हम लोगों का फसल कैसा आएगा? बुरा बुरा ही आएगा ना। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे, गिरजा जाएंगे, वचन सुनेंगे, 1 महीना का रिट्रीट भी अटेंड कर लिए, और अगर वचन का अनुसार अपना जीवन को नहीं बदले, शब्द को नहीं बदले, तो क्या हमारा जीवन बदलेगा? कार्य बदलेगा? वचन सुने तो हमको वचन के अनुसार कार्य करना है, और कार्य करना है मतलब हमको शब्द बदलना है। हम लोग कई बार वचन सुनते हैं, वचन बताता है कि हम सब भले चंगे हो गए हैं, बोलना है बीमारी, जब बीमार होते हैं तो हम वचन बोलना है, मैं भले चंगी हो गई हूँ, ऐसे बोलना है, ठीक है। अब लेकिन हम लोग क्या, आता है बीमारी तो हम लोग टिके रहते हैं कि टिके रहते हैं कि हिल जाते हैं? हिल जाते हैं ना। शैतान किसका इस्तेमाल करता है? मुंह का ही इस्तेमाल करता है। एक तो यहाँ पर सोच आएगा, लेकिन हम लोग उस सोच को, हम लोग को निर्णय भी हम लोग को लेना है कि ये सोच कहाँ से आ रहा है। वचन बोलता है कि हम भले चंगे हो गए हैं, सत्य बताता है कि हम भले चंगे हो गए हैं, तो ये जो झूठ का अंदर में आ रहा है सोच, आता है कि नहीं? सबके साथ आता है कि इतना वचन बोल रही है, ठीक ही नहीं हो रहा है, इतना घाव भर ही नहीं रहा है, मेरा बच्चा का सिचुएशन वैसा का वैसा ही है। होता है कि नहीं? आता है ना। मन में आता है, या कोई शैतान का रूप है वो आता है सामने? कौन आता है? मन में आता है दुष्ट का विचार, या फिर वो स्वयं दुष्ट ही आता है हमारा सामने? मन में आता है ना विचार। शैतान तो दुष्ट आत्मा है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो हमारा ही इस्तेमाल करता है, हमारा मन में घुसता है। ब्रदर तभी पढ़ा रहा था, आत्मा, मन और शरीर, तो मन में ही वो काम करता है। हालेलुया। तो वो आता है मन में,
हम लोग नहीं जानने से हम लोग क्या बोलते थे, शैतान कैसा उसका रूप है, कौन है, कैसा दिखता है, लंबा लंबा पूंछ है उसका, बाल बड़ा बड़ा होगा, ऐसा सोचते थे। लेकिन ऐसा नहीं, वो आत्मा है, आत्मा है, वो शरीर का इस्तेमाल करता है। हमारा, हम लोगों का अंदर भी वो काम करता है कि नहीं, कर सकता है। हम लोग को पहचानना है कि ये प्रभु का वचन के अनुसार सोच आ रहा है या बुरा सोच आ रहा है, पता तो चल जाता है ना। हालेलुया। जब आप लोग वचन में रहेंगे, ऐसे सीखेंगे, तो पता चलेगा कि ये शब्द वचन के अनुसार नहीं है, ये शब्द हमको वचन नहीं सिखाता है किसी से झूठ बोलना, किसी का चोरी नहीं करना। हमेशा वचन क्या सिखाता है, एक दूसरे का भलाई करो, एक दूसरे को प्रेम करो जैसे मैंने किया, बोलता है ना। लेकिन हमारा अंदर वो आता है, जैसे बीमारी का मैं ली थी एग्जाम्पल, तो हम लोग बीमार को देखते हैं, शब्द बोलते हैं कि वचन बोलते हैं, हाँ मैं यीशु के गाँव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ, मैं यीशु के गाँव के द्वारा भली चंगी हो गई हूँ, मैं यीशु के गाँव के द्वारा भली चंगी हो गई हूँ, बोल लेते हैं एक दिन पूरा। दूसरा दिन फिर जोर से दर्द देने लगा तो बोलेंगे, और कोई सामने मिला, कैसा है, क्या बताएं, ऐसे हो गए, बोले बोले कि नहीं बोले। हकीकत जो दिख रहा है उसको वचन एक एक दिन पूरा दिन बोल लिया, लेकिन दूसरा दिन कोई पूछ दिया, टोक दिया, तो हम लोग जो शरीर में प्रॉब्लम है उसको बोल ही देते हैं, बोलते हैं ना। तो हम लोगों को कैसा, हम लोगों को ये भी सवाल आता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, किसी को तो नहीं बताएंगे तो कैसे जानेगा। आता है कि नहीं सवाल, किसी को नहीं बताएंगे, सामने वाला को नहीं बताएंगे तो कैसे जानेगा मेरा प्रॉब्लम क्या है। आता है कि नहीं सवाल आप लोगों को। तो आप लोगों को ऐसा बताना है, बोलना है कि हकीकत में मेरा शरीर में तकलीफ है, मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं भली चंगी हो गई हूँ, लेकिन मैं भली चंगी हो गई हूँ। लेकिन बोलने के बाद जो बोलेंगे सत्य वो मायने रखेगा, और लेकिन से पहले क्या बोले उसका मायने नहीं रहता है। तो हम लोगों को आपसे क्या बताना है, हकीकत है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन सत्य है कि मैं भली चंगी हो गई हूँ। तो अगला वाला भी जान जाएगा कि हाँ चलो ये बीमार है हकीकत में, क्योंकि वो हकीकत में दिख रहा है ना, तो फिर बताएंगे, नहीं तो फिर कैसे जानेगा अगला। तो हमको बताना है कि हकीकत में मैं बीमार हूँ, लेकिन सत्य है कि मैं भली चंगी हो गई हूँ। तो वहां पर हम लोग वो लेकिन से पहले जो बोले उसका कोई मतलब मायने नहीं रखता है, लेकिन के बाद जो सत्य बोले वो मायने रखता है। तो आपका बीज कौन सा लग गया, सत्य का वचन का बीज लग गया, प्लस आप दूसरे को भी बता भी दिए हकीकत, और उसका कोई मतलब नहीं, वो बेकार हो जाता है। लेकिन से पहले जो बोलते हैं वो बेकार हो जाता है, और लेकिन के बाद वचन बोलते हैं तो वो कार्य करता है, वो बीज फल लाता है। तो हम लोगों को बहुत सारा कॉल आता है ना, तो ऐसे ही बोलते हैं कि मैं इतना वचन बोल रही हूँ, मैं इतना वचन बोल रही हूँ, लेकिन हम लोग ठीक ही नहीं हो रहे। एक तो है हम लोग क्या करते हैं, अविश्वास का शब्द बोल ही देते हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग नहीं बताएंगे तो दूसरा नहीं जानता है, कैसे जानेगा। तो यहाँ पर ऐसा बोलना है कि हकीकत है कि मेरे शरीर में बीमारी है, लेकिन सत्य है कि मैं भली चंगी हो गई हूँ। बच्चे पीते हैं, नशा करते हैं, तो बोलिए कि हकीकत है, क्योंकि हकीकत क्या है, हकीकत जो दिखता है ना, हकीकत दिखता है और हकीकत बदलता भी है। आज ये सिचुएशन है, कल वो रहेगा नहीं ना। लेकिन सत्य बदलता है क्या, बदलता है क्या, ये वचन कभी नहीं बदलेगा, ये सत्य कभी नहीं बदलेगा, लेकिन हकीकत बदलते ही रहता है। अभी बीमार है और अभी हम वचन बोल भी रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, और विचार आएगा कि नहीं बताएगा तो कोई नहीं जान रहा है, चलो बोल ही दो, तो हम लोग अविश्वास का शब्द बोल ही देते हैं। वहां पे क्या होता है, बीज लगा देते हैं, और जो सत्य बोले उसका कोई मतलब नहीं। अब क्या है कि हम लोग अविश्वास का शब्द बोल दिए ना, तो वहां विश्वास कार्य करेगा, पवित्र आत्मा कार्य करेगा नहीं ना। तो हम लोगों को बताना है, लेकिन इस तरह से बताना है, हकीकत है
लेकिन सत्य है कि मैं भले चंगी हो गई, क्योंकि हकीकत बदलते ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये एरिया अभी खाली खाली दिख रहा होगा, 10 साल बाद आएंगे तो ये शहर बन जाएगा होगा ना। ये हकीकत है, दिखता है, ये हम आंख से देख रहे हैं, और ये हकीकत, परिस्थिति बदलते रहता है, लेकिन वचन कभी नहीं बदलेगा। और वचन बोला है कि आप मेरे घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं, तो हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो शब्द में है पावर, सामर्थ है। हमको मुंह का सदुपयोग करना है, जीभ का क्या करना है? दुरुपयोग करना है, दुरुपयोग करना है। खाना नहीं खाए हैं क्या? जोर से बोलिए, सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है? हालेलुया। अगर बच्चे थेथर कर रहे हैं तो आप लोग क्या बोलेंगे? सदुपयोग करना है ना, क्या बोलेंगे उसको? बच्चा, हाँ, बच्चा आज्ञाकारी है, बच्चा बहुत अच्छा है, प्रेम से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ऐसा बोलना है। हालेलुया। बच्चा को जो देखना चाहते हैं वो बोलना है। हालेलुया। क्योंकि जो दिखता है उसका ऊपर में, तो हम लोग उस जो दिखता है वैसे ही बोलते हैं ना। बदमाश करता है तो ये बदमाश बच्चा है, थेथर है। पति शराब पीता है तो ये पियंकड़ है, मतवार है, बोलते हैं ना। तो हम लोगों को शब्द को बदलना है। क्यों? क्योंकि सामर्थ कहाँ पर है? हमारे जीभ में है। अगर हम बोलेंगे कि बच्चा पीता है, चाहे बोलेंगे कि बच्चा थेथर है, बीज लग गया, थेथर का लग गया, उस टाइम पता नहीं चलेगा। वो बड़ा होगा ना, तब वही थेथर आपका बीज फसल लाएगा, तब मिलेगा उसका फल। और आप लोग बोलेंगे कि ये छोटा सा ही बोका था, बड़ा तक बोका ही है। हालेलुया। फसल तुरंत नहीं आता है ना। धान रोप दिए, आज अभी रोप के आए हैं, अभी घर जाने के बाद 10 दिन बाद जाएंगे तो धान काटेंगे। फसल आता है उसका समय से। तो अभी आप बच्चे को जो भी शब्द बोल दिए, तो वो आपका फसल समय में, निश्चित समय में आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा वो। ऐसा नहीं है कि अभी आप लोग धान आप लगाएं, आपका धान को दूसरा काटेगा, नहीं देंगे काटने, आप ही घुसाएंगे उसको। आपका शब्द बोला हुआ शब्द बीज लगाए हैं तो आपको ही वो फसल लेना है। और बाद में बुरा बुरा बोलते हैं, और बुरा शब्द का फसल आता है तो हम लोग उसको लेने से इनकार करते हैं। हे प्रभु, मेरा पति इतना पियंकड़ है, हे प्रभु मेरे जीवन में इतना तकलीफ क्यों है, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु करते हैं, तो प्रभु सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों को शब्द को अभी से जाने हैं कि शब्द में पावर है, हमारे मुंह में, जीभ में सामर्थ है। तो हमको प्रभु ये भी बोला कि उसका सदुपयोग करो। सुक्ति 18 का 21 में है ना, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा, मिलेगा ही। तो हमको अच्छा जीवन जीना है, क्रिस्तीय का जीवन जीना है, वचन के अनुसार हमको चलना है। वचन जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा अपने को ढालना है। वचन बोलता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, तो एक दूसरे से प्रेम करना है कि नफरत करना है? कहीं लिखा है कि नफरत करो? नहीं ना। और हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग कई बार, हम लोग क्या करते हैं ना, जो नशा करके आता है तो हम लोग, वो दिखता है ना, तो उस दिखता है तो पति दिखता है, दुष्ट आत्मा नहीं दिखता है। हालेलुया। पति पी के आता है तो, चाहे बच्चे पी के आते हैं तो बच्चे दिखते हैं, उसका अंदर दुष्ट आत्मा है, वो नहीं दिखता है। हालेलुया। जैसे एक वचन है एफएससी 6 का 12, खोलिए।
हालेलुया। हाँ हाँ, एफेसी 6:12। किसी को मिला तो पढ़िए। क्योंकि हमें नीरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता। क्या बोला यहाँ पर? आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। और शुरू में क्या बोला? हमें निरे मनुष्यों से नहीं। किससे? निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि आकाश के अंधकारमय संसार के अधिकारियों, अधिपतियों, शासकों, हाँ, दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हम लोग किससे संघर्ष करते हैं? पति से करते हैं। पी के आएगा तो उससे लड़ाई करते हैं। बच्चा बात नहीं सुन रहा है तो बच्चे से लड़ाई करते हैं। अगर कोई बगल वाला गाली दे दिया तो हम लोग उसको 4 गाली दे देते हैं कि नहीं? अगर बीमारी आया है तो हम लोग बीमारी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई कोई तो बोलता है कि हाँ, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा दर्द है, बोलते हैं कि नहीं? हम लोग को सहना क्यों है? क्योंकि हम लोग जाने हैं कि वो भी दुष्ट आत्मा है, बीमारी भी दुष्ट आत्मा है। प्रभु दिया है क्या? प्रभु नहीं देता है ना, प्रभु नहीं दिया है। हमें बीमारी थोड़ा भी आता है ना, तकलीफ, चाहे बच्चा भी थोड़ा अगर नशा करके आया शुरुआत में, कभी नहीं पीता है, आज फ्रेंड के साथ पिला भी दिए, जान भी गए कि मेरा बच्चा थोड़ा थोड़ा पी रहा है, नशे करके आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? छोड़ो, जाने दो, आज फ्रेंड से हो गया होगा, कल से वो नहीं पिएगा। तो हम लोग क्या किए वहां पर हम लोग बच्चे को जो कर रहा था उसको अगर उसी समय रोकते तो अभी उसका रिजल्ट इतना दूर नहीं आता ना। हालेलुया। हम लोग उसको क्या करते हैं? सहते हैं। सहने की आदत हो गई है, लेकिन वो दुष्ट है। एक बार अगर उसको थोड़ा भी घुसने के लिए जगह मिल गया ना तो वो एक नहीं बल्कि अपने साथ साथ 3-4 को भी घुसा लेता है। हालेलुया। और उसका नतीजा बाद में मिलता है, तुरंत वो भी नहीं मिलता है। थोड़ा सा पी के एक दिन आए, दूसरे दिन 2 गिलास, परसों को 4 गिलास, फिर उसके बाद लगातार रोज। हालेलुया। तो हम लोगों को सहना नहीं है। हमको अभी वचन सीखे, तुरंत हमको अधिकार लेना है और डांटना है। हालेलुया। अधिकार सीखे ना हम लोग। मार्कुस 11:23 लेना है और अधिकार देना है। मेरे बच्चे के अंदर जो कुछ भी शराब का दुष्ट आत्मा है, अभी इसी वक्त उठ, जड़ से उखड़ और जाके समुंदर में गिर जा और वापस कभी मत आना, क्योंकि मेरा वो बच्चा यीशु ख्रिस्त का बच्चा है, यीशु ख्रिस्त का संतान है। शैतान, शराबी का दुष्ट आत्मा, तेरा मेरा बच्चा पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोगों को अधिकार मिला है ना? हम लोगों को अधिकार मिला है दुष्ट आत्माओं पर शासन करने के लिए। तो हम लोगों को अधिकार लेना है। लेकिन हम लोग, एफएसी 6:12 बताता है, हम लोग को निरे मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य तो परमेश्वर के संतान है, हर एक लोग परमेश्वर के संतान है, सब अच्छे हैं। लेकिन आत्माएं जो है, जो हमें क्या करती है? लड़ाई कराती है। आत्मा का बोली मैं कि आत्मा है, वो शरीर चाहिए उसको भी इस्तेमाल करता है, वो शरीर का इस्तेमाल करता है। और हम लोग क्या करते हैं? मनुष्य से लड़ाई करते हैं ना। अभी बीमारी आएगा तो आप लोग को क्या करना है? बीमारी से लड़ाई करना है कि मनुष्य से लड़ाई करना है?
बीमारी से लड़ाई करना है। आप लोग इधर आए हैं तो यही सीखने के लिए आए हैं कि हमको वचन सीख रहे ना, वचन कौन सा वचन किस समय में काम करता है, क्या क्या अधिकार मिला है, क्या क्या हमको बीमारी के समय कौन वचन बोलना है। अब पहले पता था क्या कि हमारी लड़ाई किससे होती थी? परिवार से होती थी, सास बहू में होती थी, पति पत्नी में होती थी कि नहीं? हालेलुया। लेकिन हम लोगों को वचन बताता है कि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, हमें अंधकार में उस अधिपतियों से, संसार के उस दुष्ट आत्माओं से लड़ना है जो शरीर को उसमें शरीर में है और उस शरीर के द्वारा उल्टा पुल्टा काम कर रहा है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों को देखना है कि बच्चा अगर बात नहीं सुन रहा है, बच्चा सचमुच अगर वो थेथर है, बदमाश है, दिख रहा है, तो हमको उसके ऊपर वचन बोल देना है। लूकास 4:18 तो सभी जानते हैं, बोल देना है, प्रभु प्रभु का पवित्र आत्मा मेरा बच्चा पर है, प्रभु यीशु ने मेरा बच्चा को अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मेरा बच्चा को अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराई से और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से मुक्त कर दिया है। हर एक कार्य, उसमें दुष्ट का हर कार्य आ जाएगा। किसी एक का करेंगे तो सिर्फ एक ही आत्मा निकलेगी, लेकिन हर एक कार्य बोल देंगे तो सारा सारा कार्य आ जाएगा दुष्ट का। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ब्रदर जॉनसन को जानते हैं ना, पापा जॉनसन। वो बता रहा था कि उसकी बेटी जो थे ना, छोटे छोटे थे, तो वो बोलते हैं कि वो लोग बच्चे लोग जब सो जाते हैं ना रात को, तो वो लोग पति पत्नी बच्चे का सिर में हाथ रखते हैं और रही लूकास 4:18 घोषणा करते थे बच्चे के लिए। तो हम लोग भी कर सकते हैं ना, बच्चे को बुरा भला बोलने के बजाय हम लोग उसको वचन बोल देंगे और वो लोग ऐसे जागे हुए रहेंगे, उस टाइम तो बोलने नहीं देंगे, तो हमको वो सोएंगे तो माता पिता का फर्ज है कि हमको उसके ऊपर घोषणा करना है। अच्छा बीज बोना है, अच्छा बीज बोना है। क्या करना है? अच्छा बीज बोना है बच्चे के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर बच्चे को ये करेगा? जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि अ, प्रभु उसका मार्गदर्शन करेगा, मतलब प्रभु यीशु उसको बाद में वो बढ़ेगा तो अपने आप वो जान जाएगा प्रभु को, ऐसा? हालेलुया। बहुत लोग बोलता है ना कि अ, बढ़ेगा तो जान जाएगा, अभी रहने दो, बच्चा ही है, छोटा है तो करेगा, इतना तो करेगा, ऐसा बोलते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देख के अनदेखी करते हैं, चलो बच्चा का समय है, इतना तो होता है। लेकिन हम लोग को उसी समय से अगर हम लोग बीज बोते हैं ना, अगर छोटा मोटा अगर बच्चा गलती कर रहा है और उस टाइम अगर हम देख लिए, तो हम उसको डांटने के बजाय, क्योंकि हम लोग उसको बोलेंगे तो शब्द निकलेगा, बच्चा बीज निकलेगा। कुछ भी बोलने गए तो क्या निकलेगा? बीज। डांटे गाली गलौज दिए तो गाली का बीज निकलेगा। गाली अच्छा अच्छा निकलता है क्या? जो दिखता है वही बोल देते हैं। हालेलुया। क्या बोलते हैं? थेथर है, ये बदमाश है, ये जो भी दिखता है उसको हम लोग बोल देते हैं। लेकिन याद रखना है कि ये सब बीज है और हमारा मुंह में जीवन और मृत्यु है। सुक्ति 18:21 बोला ना, जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीभ में है, उसका सदुपयोग करो। हम लोग बोलते हैं कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है, ऐसा ही बोलते थे ना। मैं बोलती थी, इसीलिए मैं बता रही हूँ, मैं बोलती थी पहले प्रभु के हाथ में है, लेकिन नहीं, उसके हाथ में नहीं है। वो यीशु आके सब कुछ को करके खत्म कर दिया और हम लोगों को ईश्वर भी अधिकार दिया है ना। अभी ईश्वर दोबारा आएगा जन्म लेके इधर, जो कुछ करना है मनुष्य को करना है। पवित्र आत्मा हर एक का अंदर है और हम लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा हम हर कार्य करते हैं और यीशु दोबारा नहीं आएंगे, वो आत्मा में है अभी हमारे अंदर। तो हम लोगों को यीशु हमारे हर एक कार्य को, हर एक पापों को
जो हमारा जो था आदम और हेवा से जो आया था, वो हर एक पाप को, श्राप को, बीमारी को क्रूस में ले गया और हम लोगों को मुक्त कर दिया शैतान के बंधन से। लेकिन हम लोग नहीं जानने के कारण क्या करते हैं, बीमारी को सहते जाते हैं, हाँ चलो बीमारी है। और प्रार्थना भी नहीं जानने के कारण कैसा प्रार्थना, प्रभु ठीक कर दीजिए, प्रभु ठीक कर दीजिए। और प्रभु बोलता है कि मैंने सब कुछ कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम लोगों को अधिकार मिल गया है। हम लोगों को प्रभु बोलता है कि उस अधिकार का इस्तेमाल करो। क्या करो? जैसे कि बीमारी आया तो उसको क्या बोलना है? उठ और समुंदर में गिर जा और वापस कभी मत आना। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोगों को अपना शब्द को ध्यान देना है कि हम अभी क्या बोल रहे हैं, किसी के प्रति क्या निकल रहा है मेरे मुंह से, अच्छे शब्द बोल रहे हैं या फिर बुरे शब्द बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो बीज फसल तो आएगा हम लोग हमारे जीवन में, क्योंकि हम बोले हैं। और एक लूकस 6:38 भी वचन है ना, क्या बोलता है? दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। लूकस 6:38। पढ़िए कोई। हालेलुया। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। कैसा? क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्या बोला वचन? दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसा दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारे बाजू में रखी जाएगी, गोद में रखी जाएगी, सामने अपनी गोद में डाली जाएगी। तो हम लोगों को जब हम लोग किसी के प्रति अच्छाई बोलते हैं ना, तो वो भी मेरे पास आता है। किसी को प्रेम देते हैं वो भी मेरे पास आता है। किसी को नफरत देते हैं तो वो भी मेरे पास आता है। हालेलुया। किसी को गुस्सा करते हैं तो वो भी मेरे पास आता है। ये वचन बोला ना, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हम उसको थोड़ा दिए, हमको उससे ज्यादा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों को जीभ का सदुपयोग करना है, अच्छा शब्द बोलना है किसी के प्रति। और जब हम किसी के लिए अगर वचन बोलते हैं ना, जैसे बीमारियों के लिए कि ये भला चंगा हो गया है, तो हमको उसी नजर से देखना है, कल्पना करते हुए भी प्रार्थना, कल्पना से प्रार्थना करना है कि धन्यवाद यीशु, ये व्यक्ति भला चंगा हो गया है, ये घूम रहा है, चल रहा है, दिख रहा है वो बेड में है, फिर भी बोलना है कि ये घूम रहा है, चल रहा है, जगह जगह जाके आपका सुसमाचार प्रचार कर रहा है, या जो भी देखना चाहते हैं वो बोलिए, तो वैसे ही मिलेगा। क्योंकि हम लोग जो भी वचन से प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रभु सुनता है। वो पवित्र आत्मा उस शब्द को लेता है और कार्य करता है। हालेलुया। वो व्यर्थ नहीं जाता है कि व्यर्थ जाता है। हम लोग ही उसको अविश्वास का शब्द बोल के, जो फल आने वाला, जो प्रार्थना का उत्तर आने वाला रहता है, हम लोग अविश्वास का शब्द को बोल के रोक देते हैं। रोकते हैं कि नहीं? हालेलुया।
तो हम लोगों को वचन बोलना है विश्वास से, और हमको अविश्वास का शब्द आने नहीं देना है। सब बीच यहाँ पर सोच भी आएगा ना तो उसको आदेश देना है, अधिकार से बोलना है, उठ मेरे विचार, मेरे मन से उठ, जड़ से उखड़ और जाके समुंदर में गिर जा और वापस कभी नहीं आना। ऐसा हमको अधिकार लेना है और आदेश देना है। हालेलुया। तो हम लोगों को ये जो हम लोग वचन बोलते हैं ना, ये व्यर्थ नहीं होता है। खोलिए ईसाया 55:10। वचन क्या बोलता है? हम लोग जो कुछ भी वचन बोलते हैं ना, वो व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। किसी को मिला? हाँ, ईसाया 55:10। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वह नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या बोलता है? क्या बोलता है वचन? जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि को सींचे बिना, हरियाली से ढके बिना और बीज बोने वाले को और खाने वाले को अनाज दिए बिना वापस लौटकर नहीं जाती। हालेलुया, हालेलुया। पानी आता है तो घास देखते हैं ना, हरा हो जाता है। हालेलुया। अभी मैदान को देखे होंगे, कुछ मैदान पूरा रेती से भरा हुआ होगा, पूरा साफ रहता होगा, लेकिन जब बारिश आता है तो वहां से हरे हरे घास निकल जाते हैं ना, तो वो घास उगते हैं। वो पानी आता है तो घास उगते हैं, और उसके बाद वो क्या बोलता है? जमीन को सींचे बिना, हम लोगों को फसल उगाने के लिए खेत को पूरा सीमित पानी देता है ना, पानी आता है ना ऊपर से, बिना आए पानी हम लोग खेती करते हैं क्या? सूखा ही रह जाता है। पानी आता है, पूरा खेत में भर जाता है, रोपने लायक पूरा पानी हो जाता है, और हम लोग रोप भी लेते हैं, और तब तक पानी नहीं खत्म होता है। जब तक धान नहीं काटते तब तक वो जमीन, क्योंकि वो बारिश से जमीन क्या होता है? सींच जाता है। इतना वो पानी अंदर सींच जाता है कि जब तक वो धान पकना जाता है, फसल जब तक पूरा नहीं होता है, तब तक वो धरती का पानी ऊपर नहीं जाता है। फिर बाद में गर्मी आता है तो देखते हैं ना, धूप से जमीन कैसा होता है? फिर सूख जाता है। अभी देखिएगा तो जमीन कैसा है? हरियाली भी है और प्लस वो मिट्टी नमी है। हालेलुया, नमी है। और उसी को आप देखिएगा, धान उन काटने के बाद, सारा कुछ फसल कुसाने के बाद देखिएगा गर्मी आ जाएगा, फिर क्या होता है? जमीन भी कड़कड़ धूप से होता है कि नहीं? वहाँ कुछ उग सकता है नहीं ना। उसी को बोल रहा है प्रभु कि जिस तरह पानी जमीन को सींचे बिना, जो पानी जो ऊपर से बरसता है, वो पानी को जमीन को सींचे बिना, उपजाऊ बनाए बिना, बीज बोने वाले को अनाज खिलाए बिना वापस नहीं लौटती, उसी तरह नीचे क्या लिखा हुआ है? उसी तरह नहीं, मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नए लोग लौट। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि मेरी वाणी
व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। अगर हम लोग वचन बोल रहे हैं ना, किसी व्यक्ति के लिए, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना वचन से, तो वो वचन को पवित्र आत्मा लेता है और कार्य करता है। और यहाँ प्रभु बोल रहा है कि वो जो हम लोग जो बोल, प्रभु का जो वाणी है ना, वो कार्य किए बिना व्यर्थ नहीं लौटती वापस। तो वो वचन को हम बोलेंगे तब तो ना, वचन को हमको बोलना है, और हमको विश्वास करना है कि वो पवित्र आत्मा उसको कार्य में ले लिया है। वो जैसे हम लोग वचन शुरू करते हैं ना, पवित्र आत्मा कार्य करता है, वो कार्य में रहता है। हालेलुया। तो हम लोगों को संदेह नहीं करना है, हम लोगों को वचन बोलना है, विश्वास करना है, और इसी वचन को याद रखना है कि जिस तरह पानी बरसता है तो जमीन को सींचे बिना, हरियाली बिना वो वापस नहीं लौटती, उसी तरह परमेश्वर का वचन पूरा हुए बिना नहीं होता। तो हम लोगों को वचन को लगातार घोषणा करते ही रहना है। मन में संदेह आएगा, अविश्वास आएगा, लेकिन हमको उसको डांटना है, क्योंकि हम जो फसल आने ही वाला रहता है, बहुत लोग को देखते हैं ना, वचन बोलते हैं और जब फसल आने ही वाला रहता है, वो लोग खुद ही अविश्वास का शब्द को बोल के रोक देते हैं और फसल यहाँ तक आके रुक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी से आप लोग क्या सीखे? संदेह नहीं करना है ना, वचन को बोल के धन्यवाद स्तुति करते रहना है और विश्वास करना है, क्योंकि मार्कुस 11:24 भी बोलता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह मिल गया है, फिर दिया जाएगा। हालेलुया। और एक है मार्कुस 11 का, उसमें पढ़िए, उसमें प्रभु भी अंजीर का पेड़ को श्राप दिया था, लेकिन वहाँ जड़ में जब हम लोग भी बोलते हैं ना, जड़ में कार्य शुरू हो जाता है। वहाँ पर यीशु भी अंजीर का पेड़ को श्राप दिया, लेकिन अंजीर का पेड़ ऊपर में हरा ही दिख रहा था और जड़ में काम शुरू हो गया था, लेकिन वो जड़ नहीं दिखता है ना। फिर दूसरे दिन शिष्य आए तो उसको क्या दिखाई दिया? सूखा हुआ। पढ़िए मार्कुस 11 का 12 से। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे, तो ईशा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। फिर उसका आगे उसका ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरा फल ना खाए। क्या दिया यहाँ पर? क्या यहाँ पर यीशु क्या बोला उसको? आज से तेरा फल कोई ना खाए, मतलब हमेशा के लिए अब मत नहीं फलेगा ना। वहाँ ये अच्छा शब्द बोला या बुरा शब्द बोला? मतलब उसको श्राप दिया, उसको बोल दिया, और उसके बाद वो वहाँ पे देख रहे थे क्या पेड़ को खड़ा होके, वो चला गया। उसका आगे उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। उसका और आगे से पढ़िएगा, प्रातः काल से 21 से। हाँ,
पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। क्या बोला उसका शिष्य ने? गुरुवर, जिसे आपने श्राप दिया था वह सूख गया है। 20 का ना पढ़िए, 20। प्रातः जब उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। प्रभु पहले पहले बोला था, लेकिन जब प्रातः सुबह दूसरे दिन जब वो लोग वापस आ रहे थे तो उसके शिष्य को याद आई कि वो सुना था यीशु को कहते हुए कि अब से तेरा फल कोई ना खाए। तो वो लोग बोले कि गुरुवर, देखिए यह पेड़ सूख गया है। हालेलुया। वहां पर यीशु कितने बार बोला था पेड़ को, अब से तेरा फल कोई ना खाए, और चलते बना कि उसी को देखते देखते रहा कि हो रहा है कि नहीं, सूख रहा है कि नहीं। एक ही बार बोला और चल गया ना, और दूसरे दिन आके देखा तो वो सूखा हुआ मिला। हालेलुया। लेकिन हम लोग बोलते हैं और कितनी बार बोलते हैं, और हम लोग मतलब उसको देखते ही रहते हैं। धन्यवाद यीशु, ये भला चंगा हो गया है, धन्यवाद यीशु भला चंगा। हमको एक बार बोलना है कि भला चंगा हो गया है, और धन्यवाद देना, धन्यवाद यीशु ठीक हो गया है। कि हम लोग को दिन भर मतलब यीशु कैसा किया, एक बार बोला और संदेह नहीं किया, चलते बना वो। हालेलुया। हम लोग को भी जैसे कि कोई बीमारी है, उसको हमको श्राप दिए, यीशु के नाम से मैं आदेश देती हूँ, बीमारी को उठ, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा। बोल देना है, फिर बोलना है कि धन्यवाद यीशु, ये ठीक हो गया है। आपका वचन बोलता है 1 पेतरुस 2:24, धन्यवाद यीशु, ये ठीक हो गया है। कि हमको बार बार बोलना है कि मैं आदेश देती हूँ, उठ, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा। फिर दूसरी बार बोलेंगे, उठ, जड़ से उखड़ जाके, ऐसा बोलेंगे क्या? एक बार बोले और हमको बस धन्यवाद बोलना है, और उसको बोलना है कि धन्यवाद यीशु, आपके घावों के द्वारा ये भला चंगा हो गया है। 1 पतरस 2:24। जैसा कि यीशु एक बार श्राप दिया और उसका दूसरे दिन ही उसको रिजल्ट दिखाई दिया ना, पेड़ सूख गया था। तो वैसे ही हम लोग जब एक बार बोल देते हैं ना, वो पवित्र आत्मा बहिरा नहीं है, हम लोग का अंदर है, वो सुनता है, और वो शब्द का हम लोगों को वो इंतजार करता है कि कब हम वचन बोलेंगे, कब हम शब्द बोलेंगे। अगर हम वचन बोलते हैं तो पवित्र आत्मा उस शब्द को लेता है और कार्य में लगता है, लेकिन दिखाई देता है क्या? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो दिखी हुई में चलते हैं। हम लोगों को दिखे हुए में नहीं चलना, हम लोगों को वचन जो बोलता है उसमें चलना है, विश्वास में चलना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम लोगों को भी एक बार हम लोगों को श्राप दिए और हमको वैसे ही देखना है, बोलना है धन्यवाद यीशु, ये ठीक हो गया है, जड़ से वो निकल के चला गया है, धन्यवाद यीशु, ये आपके गांव के द्वारा भला चंगा हो गया है। उसके बाद हमको संदेह नहीं करना है, होगा कि नहीं होगा। यीशु देखा था का वहां पर पेड़ में हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, देखा था? वो बोल दिया, चलते गया, देखा नहीं। दोबारा वो दूसरे दिन आ रहा था, वो दूसरे दिन ही देखा। और आप लोग को पेड़ कैसा दिखता है? पेड़ कैसा सूखता है? ऊपर से सूखता है कि नीचे से सूखता है? ऊपर से सूखता है पेड़। लेकिन जब यीशु श्राप दिया तो किधर से? वहां लिखा हुआ है जड़ से सूखा हुआ मिला। तो जब पवित्र आत्मा कार्य करता है, हम लोग जब शब्द देते हैं पवित्र आत्मा को, जब हम लोग वचन बोलते हैं बीमारी के टाइम या समस्या के समय, कुछ भी तकलीफ के समय अगर वचन बोल देते हैं ना, वो शब्द व्यर्थ नहीं जाता है। अभी हम लोग पढ़े ना इसायास 55:10,
व्यर्थ नहीं जाता, वो वचन को पवित्र आत्मा लेता है और कार्य में लगता है, और जड़ में पहला काम करता है। वो जड़ में ऊपर हरा ही दिख रहा था, यीशु जब बोला था उस टाइम पेड़ हरा ही दिख रहा था ना ऊपर, लेकिन दूसरे दिन दिखा तो पूरा सूखा हुआ। तो वैसे ही हम लोग जब शब्द बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा लेता है और उसको जड़ में शुरू में जाता है। वो ऊपर ऊपर काम नहीं होता है, जड़ में काम होता है, और जड़ में काटता है, जड़ को एक 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 जड़ को काटता है, और वो तब बाद में पूरा काटने के बाद जड़ को काटेगा तो ऊपर जरूर सूखेगा। पेड़ सूखता है कि नहीं? नीचे का हर एक जड़ काटेंगे तो ऊपर सूखता है कि नहीं पेड़? वैसे ही हम लोग का शब्द को पवित्र आत्मा लेता है और उसको जड़ से काटता है, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में संदेह कर देते हैं, वचन बोल के बोलते हैं अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, अभी तक बीमारी ये है, अभी तक बहुत अभी भी बीमारी है, अभी तक इसका इस यही हालत है। हम लोगों को ऐसा नहीं बोलना है, ये अविश्वास का शब्द को बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि हम लोग शुरू में भी सीखे कि सब बीज है, और हमको वैसे अविश्वास का शब्द, अविश्वास का बीज नहीं बोना है जिसको हमको फसल चाहिए। हमको चंगाई का शब्द बोलना है, चंगाई का बीज बोना है, और हमको अड़े रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य जड़ से होता है, ऊपर से नहीं, जड़ से होता है, और जड़ दिखाई नहीं देता है। अभी ये पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जड़ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना जड़, क्योंकि जड़ नीचे है, मिट्टी का नीचे, और हमको जड़ दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए हमको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा वचन लेता है, कार्य में लग जाता है, और हमको फसल मिलता है। लेकिन वो समय में वो फसल आ जाता है, वो क्योंकि जड़ से काम करता है ना, और दोबारा वो चीज़ आता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो हम लोगों को वचन बोलना है और विश्वास करना है, और कार्य कौन करेगा? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा करता है कार्य, भले दिखता नहीं है, समय आने पर वो फल दिखता है। और हम लोग जब बीच में ही अगर संदेह की बात बोल देते हैं ना, तो हम लोग प्रभु का जो चंगाई आने वाला रहता है, आशीष आने वाला रहता है, उसको हम ही लोग खुद बोल के रोक देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। आपसे आप लोग करेंगे संदेह? नहीं ना? पता चल गया ना कि हम लोग का अंदर में पवित्र आत्मा है, और जब हम लोग वचन बोलते हैं तो पवित्र आत्मा लेता है, उस शब्द को कार्य करता है। हम लोग वचन को नहीं लेते हैं। बहुत बार हम लोग जो परिस्थिति दिखता है उसको देख के भावना में आ जाते हैं। हालेलुया, आते हैं कि नहीं? अगर बच्चे बीमार हो रहा है तो कई बार हम लोग दिखी हुई में चले जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं जोर से लगा है, हमको तो डॉक्टर पास जाना चाहिए दौड़ के, चलो इतना जोर से हुआ है। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग भावना में भी चले जाते हैं कि नहीं? हालेलुया। तो हम लोगों को वचन बोलने के बाद में हम लोगों को दिखी हुई में नहीं जाना चाहिए, जो दिखता है उसमें नहीं जाना। हमको अड़े रहना है, क्योंकि हम वचन का बीज बो दिए हैं और फसल आने वाला है। हमको विश्वास करना है कि मैं बोली हूँ और प्रभु कर दिया है, धन्यवाद यीशु, वो ठीक हो गया है। हमको बस इतना ही बोलना है और विश्वास करना है, रोज दिन धन्यवाद देना है, और फसल हमको बाद में मिले। हम लोग संदेह करते हैं कई बार, तो हम लोगों का जो आता है वो उसी में हम लोग रोक देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। नींद आ रहा है? चलिए ठीक है। तो हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को बस जैसे हम लोग पहले ना वचन को नहीं जानते थे, शुरू सीखे भी थे, तो हम लोग बहुत बार वचन बोलते थे, और बीच में हम लोग संदेह। लेकिन जब से रिट्रीट गए ना वहाँ छत्तीसगढ़, तो 1 महीना किए, तो उसमें हम लोग देखे कि हम लोगों को संदेह नहीं करना है, और तो हम लोग वैसे ही किए, क्योंकि
जैसे कि वो बताए थे, तो हम लोग बच्चे का भी बताए थे ना कि उसको दिख रहा था कि दर्द है और कान में घुसा था, कुछ तो घुसा है बोल के चिल्ला रहा था, लेकिन हम लोग उसको घबराए नहीं। और एक मेरी वो ननद थी, उसको भी वो छटपटा रही है बहुत सारा, तो वो ना अ, हम लोग बोल दिए और बस धन्यवाद। और यही चिंता और भय के संबंध में वाइट वाइट वो करते अन्य भाषा करने लगे और अपने आप वो चला गया। और तब से अभी बोले ना जड़ से प्रभु काम करता है, वो चला गया और अभी तक वो बोलती है अभी तक कुछ नहीं हुई है। और उस टाइम उसका एक प्रॉब्लम था कि उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, 1 महीने 2 महीने के बाद खराब होते थे। अभी उस वो भी मिला उसको, अभी वो डिलीवरी भी है, 8 महीने ऐसे 7 या 8 ऐसे महीने हो रहा है उसको। और वो ऐसे बोलती थी कि मेरा पेट को कोई नोच रहा है, मेरा पेट को कोई नोच रहा है, मेरा पेट, और चिल्ला रही है, रो रही है और पूरा छटपटा रही है, पैर हाथ को मार रही है और पेट को कोई नोच रहा है, ऐसा वो। और तो हम लोग वैसे किए जड़ से, हम लोग को दिखाई दे रहा था वो बहुत छटपटा रही है, लेकिन हम लोग आदेश दिए, अधिकार लिए और लूकास 4 का 18 बोले, चिंता और भय के संबंध में किए, अन्य भाषा किए और धन्यवाद दिए, धन्यवाद यीशु। और थोड़ा देरी के बाद में देखे तो वो शांत हो गई। फिर हम लोग छत्तीसगढ़ गए थे, तो एक आभा नाम की थी, उसको भी हम लोग देखे थे कि वो ब्रदर जोसन ऐसे टीचिंग कर रहा था, तो उसका पैर में जाके खूंद रही थी और इधर उधर सबको परेशान कर रही थी वचन प्रचार करने के लिए। तो उसके लिए लूकास 4 का 18 ही हम लोग वहाँ सब कोई करते थे। और वो उसको दिखाई, वो डेली दिखाई दे रही थी कि वो वैसे ही है, लेकिन हम लोग उसको बोलते थे धन्यवाद यीशु, वो ठीक हो गई है, पवित्र आत्मा से भरी हुई है, ईश्वर का प्रेम से भरी हुई है। और 3-4 दिन का बाद में वो देखे तो वो जड़ से चला गया, लेकिन 3 दिन तक वो दिखाई वैसे ही दे रही थी, वैसे ही बाल खुला करके पूरा घूम चलती थी, ऐसे आप लोग बैठे वैसे बैठे रहते थे, तो जाके चेहरा के सामने आंख बंद करते थे तो जहाँ चेहरा के सामने जाती थी, और बाल खुला खुला डरावनी जैसा, और अजीब बिहेव करती थी, वीडियो में देखे होंगे आप लोग। तो उसको ना 3 दिन 4 दिन तक उसको वचन डेली हेडफोन में उसको सुनाए वो लोग, और हम लोग उसको लूकास 4:18 सभी लोग बोले उधर। तो 3 दिन तक उसका वैसे ही चाल चलन दिख रहा था, वैसे ही हो रही थी, लेकिन हम लोग उसको लूकास 4:18 घोषणा करने लगे ना, तो उसको जड़ में उसी समय से जड़ में शुरू हो गया काम। लेकिन दिखाई दिया कब? चौथे दिन में वो पूरी तरह से मुक्त हो गई उससे। और हम लोग उस समय विश्वास किए कि हाँ चलो ऐसे वचन काम करता है। तब हम लोग वहाँ अपना आंखों से देखे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो हम लोगों को बीज बोना है, लेकिन कौन सा बीज? अच्छा बीज बोना है, और हमारा मुंह का सदुपयोग करना है। मतलब बीज मुंह से ही बोया जाता है ना, मुंह से ही, क्योंकि शब्द एक बीज है, वचन एक बीज है। तो हम जब भी शब्द बोलते हैं तो बीज निकलता है, और हम जो बोलते हैं वही लगता है। तो हमको क्या करना है? शब्द को बदलना है, वचन के अनुसार हमको ढालना है। संसारिक शब्द को, जो दिखता है, जो हमें नहीं चाहिए फल, वो शब्द को नहीं बोलना है ना। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। अभी जैसे अभी आप लोग का अगर कोई किसी का घर में कोई बच्चे लोग पीते होंगे, तो आप लोग अभी से क्या बोलेंगे? अभी तो सीखे। और हाँ, मेरा बच्चा यीशु का लहू पीता है और अभिषेक से भरा हुआ है, ऐसा बोलना है। बहुत लोग बोलते हैं कि अभी तक वो बहुत पी रहा है, बहुत नहीं छोड़ रहा है, तो वो क्या है? क्योंकि हम लोग उसको वचन को बोलने के बाद हम लोग संदेह करते हैं ना। मार्कुस 11 का 23 है ना लिखा हुआ, कि जब हम लोग उस पहाड़ को उठ उखड़, जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा बोलते हैं, फिर हमको मन में संदेह ना करना।
हृदय में संदेह ना करना बोलता है, लेकिन हम लोग वही कर देते हैं। प्रभु बोलता है संदेह नहीं करना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संदेह कर ही देते हैं। तो फल आएगा, आएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो हम लोगों को संदेह नहीं करना है कि करना है, सुनाई नहीं दे रहा है, संदेह करना है कि नहीं करना है? हाँ, संदेह नहीं करना है। मन में तो आएगा तभी हम लोग सीखे ना कि निर्णय मन लेता है, निर्णय भी लेता है मन, सोचता भी है, लेकिन उसमें बुरा सोच भी आता है। तो हमको अगर हम आत्मा से मजबूत रहते हैं, वचन अभी सुने तो आप लोग सत्य को जाने ना कि हमको अच्छा शब्द बोलना है और उसके ऊपर अच्छा बीज बोना है, ये सीखिए अभी। तो हम लोगों को निर्णय लेना है कि मेरा अंदर में हम जो कुछ बोलने वाले हैं वो बुरा है कि अच्छा बोल रहे हैं। अगर जैसे कि बीमारी है तो हम लोग उसके लिए चंगाई का बोले, धन्यवाद यीशु, वो आपके घावों के द्वारा भला चंगा हो गया है। फिर उसके बाद में मन में सोच आता है कि देखो इतना प्रार्थना कर रही है, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो उस समय हमको निर्णय लेना है कि वो अच्छा शब्द है कि अविश्वास का आ रहा है कि क्या संदेह का आ रहा है। तो हमको उस समय पहले सोच आता है कि डायरेक्ट बोलते हैं आप लोग, हालेलुया। पहले सोच आता है फिर बोलते हैं ना, कि इसमें भी डाउट है? सो रहे हैं क्या? हाँ, तो पहले सोच आता है फिर उसको करते हैं कार्य ना। जैसे कि अभी आपको कहीं जाना है और पहले सोचते हैं ना कि हमको वो कपड़ा पहनना है, तो आप लोग उसी तरह से जाके अलमारी से निकालते हैं जो पहले कल्पना में आता है ना, सोच में आता है कि हमको आज वहां जाएंगे तो आज ये ड्रेस पहनेंगे। आता है कि नहीं? पहले सोच आता है फिर उसको आप लोग करते हैं। तो वो सोच को परखना है कि वो सोच अच्छी है, बुरी है, वचन के अनुसार है या फिर वचन के खिलाफ है। तो तब जाके हम लोग कार्य करते हैं ना। वैसे ही हमको वचन में जब बीमारी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उसके कर दिए, वचन बोल दिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराई से और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से मुक्त कर दिया है। बोल दिए, मुंह से ही घोषणा क्या किया कि प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराई से और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्य से मुक्त कर दिया है। ऐसा हम लोग बोल दिए, वही मुंह से फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ठीक ही नहीं हो रहा है, अविश्वास का शब्द बोल देते हैं। बोलते हैं कि नहीं? वही चीज एक वचन भी है कि एक ही नदी में मीठे पानी और खारे पानी नहीं बहते हैं। एक नदी में मीठा ही पानी बहता है या तो फिर खारा ही पानी बहता है ना। टिकट नंबर ये याद नहीं है पर ऐसे आ गया मुंह में। तो इसी तरह हम लोगों का मुंह को हमको जानना है कि इसी मुंह से हम लोग क्या करते हैं, अच्छाई भी बुराई भी। लेकिन हम लोगों ये सीखे आज कि शब्द में पावर है और वचन बीज है। हमको वही बोलना है जो हमको फसल चाहिए। क्या बोलना है? वही बोलना है जो हमको फसल चाहिए। बच्चे अगर बुरे हैं तो हमको उसके लिए अच्छे बीज बोना है। बच्चे अगर कुछ गलत कर रहे तो हमको उसके लिए उसको अच्छा, आप लोग उसको गाली देंगे मारेंगे तो वो सुधर जाएगा क्या? उसको टॉर्चर करेंगे तो सुधर जाएगा? कितने लोग सुधार लिए गाली देके? उसको जितना बोलेंगे उतना वो और थितर होगा। जितना उसको बोलेंगे कि नहीं पियो, नहीं करो, ये गलत है, ये गलत, वो और करेगा उस काम को। लेकिन जिस समय अब उसको वो बोलना छोड़ के उसको बोलने के बजाय उसके ऊपर वचन का घोषणा करते हैं तो आपका जीवन, उसका जीवन और देखिएगा बाद में। क्योंकि वचन अभी पढ़े कि इसायाह 55:10 की प्रभु का वचन जो है ना वापस नहीं लौटता जब तक वो फसल नहीं लाता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो हम लोगों को
हम लोगों को शब्द को सोच के बोलना है, समझ के बोलना है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। और हम लोग बहुत बार ये संसारिक को कर लिए, अपने पति को भी शराब से छुड़ाने का कोशिश कर लिए। अब हमको बारी है सत्य का वचन से करने के लिए, और यही सत्य है। ये प्रभु के सामने कोई कार्य असंभव नहीं है। हम लोग अपना सामर्थ्य से, अपना बल से करने की कोशिश किए, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन क्या हम लोग सत्य को लेके कर सकते हैं ना, क्योंकि वचन बोलता है सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यूहन्ना 8:32 में है शायद ना। तो सत्य ही स्वतंत्र करता है। हम लोग 32, हाँ 8:32 बोलता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो अभी तक हम लोग अपना सामर्थ्य से, अपना बल से अपने बच्चे को संभालने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन सत्य को अभी से बोलो और देखिए प्रभु का वचन जो है ना वापस नहीं जाता है जब तक वो कार्य नहीं करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब से हमको शब्द को नहीं बदलना है कि बदलना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद का प्रार्थना करते हैं, खड़े हो जाइए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। हे पिता परमेश्वर, आज आपने हमें सिखाया है प्रभु कि हमें कैसे वचन के अनुसार कार्य करना है। कैसे हमको आपने सिखाया कि हमारे जीव में मरण और जीवन है। हम जो कुछ भी बोलते हैं प्रभु, वो वही हम फल पाते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है शब्द एक बीज है, और हम जो कुछ बीज बोते हैं फल वही पाते हैं। हाँ प्रभु यीशु, आज हमने यह आपके सत्य को सुना है, अपने हृदय में ग्रहण किया है प्रभु, हमारे अच्छी भूमि में लग गया है, और हम उस वचन को हम प्रभु अपने जीवन में उसके अनुसार कार्य में ला रहे हैं प्रभु। आज हम जाने हैं कि शब्द में पावर है, और प्रभु आज से हम वही बोलेंगे जो हमें फसल चाहिए। आज तक हमने प्रभु वचन का ज्ञान ना होने के कारण आज तक हमने जो कुछ भी आँखों से दिखते थे, जो हमारे आँखों के सामने परिस्थिति होती थी प्रभु, उसी के बारे में हम बोलते थे। लेकिन आज हमने आपके रहस्य को समझा है प्रभु। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सिखाया है प्रभु, समझाया है कि जिस तरह आपने हमें सिखाया कि पानी बाद जब बरसता है वो भूमि सींचे बिना वापस नहीं जाती, उसी प्रकार प्रभु का वचन कार्य किए बिना वापस नहीं जाती। हाँ प्रभु, फसल लाए बिना वो नहीं जाती है, हमारे जीवन में वो कार्य करती है, फसल वो लाता है भरपूरी में। हाँ प्रभु, आज से हम अपने शब्द को हम सोच के अपने वचन के अनुसार ही बोलेंगे प्रभु। और हम जो कुछ भी हमारे अंदर अविश्वास की थे प्रभु, अविश्वास के दुष्ट कार्य थे प्रभु, वो हम सब आज से अभी इसी वक्त सत्य को जाने हैं, और वो अविश्वास खत्म हो गई है, हमारे अंदर से निकल गई है जड़ से, और हम सब मुक्त हो गए हैं। आज से हम प्रभु वचन के अनुसार ही शब्द बोलेंगे प्रभु, जो हमें फसल चाहिए वही बीज बोएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। और इस छोटी सी प्रार्थना को हम मांगते हैं स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन।